आप हमेशा अपने उस टॉपिक से स्टार्ट करिएगा, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिएगा जो आपका फेवरेट। कोशिश करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन अपने फेवरेट टॉपिक की करें, और जब आप 15 से 20 क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद आपका जो सेकंड फेवरेट टॉपिक है उस पे आप जाइए, उसके 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करिए। एग्जाम में याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि 2 से 3 क्वेश्चन इन लाइन एक साथ हमको नहीं आते, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उस समय ये सोचना है बच्चों कि ये जो पेपर है अगर मेरे लिए टफ है तो ये सबके लिए टफ है। किसी भी क्वेश्चन से सेंटिमेंटली अटैच नहीं होना, ऐसे जोश में नहीं आना कि भाई ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन तो मेरे से कैसे नहीं हो, मुझे करके रहना है। याद रखिएगा बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बहुत सारे तुक्के नहीं मारने हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। कल से एनटीए के जो बी के एग्जाम्स है वो शुरू होने जा रहे हैं, जो जेईई मेन के नाम से जाने जाते हैं, और इंजीनियरिंग का ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है। लगभग 10 लाख बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं, और अभी से लेकर के अगले 12 घंटों में जिन बच्चों की पहली शिफ्ट है उनकी इस समय दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, और अभी से लेकर के 12 घंटों में उनको क्या करना है, एग्जाम के समय उनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो, लास्ट वीडियो जेईई मेन के लिए, वो आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए, वो कल कोशिश करूंगा शूट करने की। लेकिन जो बच्चे कल पहली शिफ्ट में एग्जाम देने वाले और दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो में है। पहली बात तो बच्चों ये है कि देखो, अब आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना होगा, क्योंकि आप जितना रिलैक्स रहेंगे आपका एग्जाम उतना ही अच्छा होगा। आपको कोशिश करनी है कि आज की रात 7.5 से 8 घंटे की नींद लेनी है। जिन बच्चों का पहले शिफ्ट में एग्जाम है उन बच्चों को 8:30 से पहले अपने एडमिट कार्ड के साथ उस पर फोटोग्राफ लगा करके, उसमें लेफ्ट हैंड का थंब लगा करके वहां पहुंचना। याद रखिए कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको उस पर साइन नहीं करना है। साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। जब आपकी एंट्री होगी तो वहां पे आपको साइन करना होगा। आपके पास यदि आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेकर के जाएं, या उसमें जो मेंशन्ड आईडी है वो लेकर के जाएं। जो नॉन आधार वाले बच्चे उनके लिए उसमें एक फॉर्म है, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसमें एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको फिल करके वहां पे सबमिट करना होगा। तो आपको अच्छे से नींद लेनी है, दिमाग से किसी भी तरह का तनाव निकाल देना है, क्योंकि ये जो जनवरी का अटेम्प्ट होता है ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम होता है खुश हो जाते हैं, जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं होता उनको पता लग जाता है कि जब अप्रैल अटेम्प्ट होगा तो उनको किस तरह से अपने आप को सुधारना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, 3-4 टिप्स में जो आपको देना चाहता हूं। पहली बात बच्चों, आप हमेशा अपने उस टॉपिक से स्टार्ट करिएगा, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिएगा जो आपका फेवरेट है। जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। कोशिश करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन अपने फेवरेट टॉपिक की करें, जो क्वेश्चन आपको आते हैं। और जब आप 15 से 20 क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद आपका जो सेकंड फेवरेट टॉपिक है उस पे आप जाइए, उसके 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करिए। उसके बाद आपका जो थर्ड फेवरेट टॉपिक है उस पे जाइए। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑर्डर में करता हूँ, तो पहले फिजिक्स के मैंने 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए, ट्राई कर लिए, जितना मुझे आता था मैंने कर लिया। मैंने वो 5-6 क्वेश्चन छोड़ दिए फिजिक्स के, जो मेरे टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मुझे आ जाएंगे बिकॉज वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे क्वेश्चन आने के चांस है। बट चांस ये है कि हो सकता है कि मैं उन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दूं और उतने ही समय में केमिस्ट्री या मैथ्स के मेरे से 2 इजी क्वेश्चंस हो जाएं। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि मेरे सेकंड और थर्ड फेवरेट है, वहां के इजी वाले क्वेश्चंस को एक बार स्कैन मार के आना चाहिए। तो मैं जाऊंगा अपने सेकंड फेवरेट पे, यानी कि मैं केमिस्ट्री में गया, फिर मैंने केमिस्ट्री के 15-20 क्वेश्चन ट्राई किए, जितने मेरे से हो गए। फिर मैंने 8-10 क्वेश्चन वहां भी अभी ट्राई नहीं किए बिकॉज वो लेंदी थे। हो सकता है 8-10 के बजाय मैं मैथ्स के 20 क्वेश्चन कर लूं। अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन में जाऊंगा और वहां पर सबसे पहले ढूंढूंगा अपने पसंद के इजी क्वेश्चंस। ये ऑर्डर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, मेरा अनुभव है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पेपर में अनुभव गलत हो जाए, मेरा अनुभव ये है कि जितने भी इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिवली आसान होते हैं। तो यदि आप इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं तो उनके होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, आपको जो चॉइस मिलती है वो इंटीजर्स में मिलती है। तो यदि आपका फेवरेट टॉपिक कोई भी है तो सबसे पहले कोशिश करिए उसके इंटीजर पिक करिए। 5 इंटीजर आपको चुन के करने, आपका काम हो गया। आपने स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि उसमें ऑप्शन भी थे, तो सेलेक्टिविटी का अच्छा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आपने चुना और 5 क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद आप आए सिंगल करेक्ट पे, और उसके बाद आपने सिंगल करेक्ट किया, और जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आपने उसको आगे बढ़ते गए। एग्जाम में याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था
कि 2 से 3 क्वेश्चन इन लाइन एक साथ हमको नहीं आते तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उस समय ये सोचना है बच्चों कि ये जो पेपर है अगर मेरे लिए टफ है तो ये सबके लिए टफ है। तो अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस इन लाइन एक साथ एक के बाद एक नहीं आते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 30 सेकंड का एक ब्रेक लें, आंखें बंद करें, थोड़ा सा एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें और उस टॉपिक को छोड़कर या उस सब्जेक्ट को छोड़कर थोड़ी देर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। कुछ चीजों का और खास ध्यान रखिएगा, जब हम खास तौर पे फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, सर्किट्स के क्वेश्चन करते हैं जिसमें कई सारे डेटा होते हैं, जिसमें एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए मेरे पास एक एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस है 20 ओम और बैटरी है 40 वोल्ट। मैंने वहां पे देखा 10, 20, 40 डेटा है। मैंने पेपर पे रफ वर्क स्टार्ट किया और बाय चांस मेरे डेटा स्वैप हो गए। मैंने क्या किया, जो मेरा इंडक्टर था वो ले लिया 20 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस ले लिया 10 ओम। तो थोड़ा सा जब भी आप कंप्यूटर से पेपर पे कोई क्वेश्चन को नोट करें, डेटा को नोट करें, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्योंकि वो एक छोटी सी एरर आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन से सेंटिमेंटली अटैच नहीं होना, ऐसे जोश में नहीं आना कि भाई ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन तो मेरे से कैसे नहीं हो, मुझे करके रहना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको लंबा समय नहीं देना। लास्ट में जब आप सारा अपना अटेम्प्ट कर चुके हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप जो भी आसान है, मॉडरेट है, सब कर चुके हो, एंड में आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग थे लेकिन आपको लगता है कि वो आपको आ गए। याद रखिएगा बच्चों, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बहुत सारे तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि तुक्के मारने से कई बार बहुत सारे नेगेटिव्स हो जाते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है यार मुझे लग रहा है ये वाला आंसर सही है, और बस अपने गट फीलिंग पे आप आंसर लगा देते हो। उस चीज से आपको बचना है। रफ वर्क सिस्टमैटिक करना है। जब आपको पेपर्स मिलेंगे लेकिन वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स होंगे, तो आप जब रफ वर्क करें बच्चों तो थोड़ा सिस्टमैटिक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं 2 + 2 = 5 लिख रहा हूँ बार बार फ्लो में। अब उस समय तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन 5-7 क्वेश्चन करके जब मैं वापस लौटूंगा और मैं अपने ही सॉल्यूशन को देखूंगा तो देयर आर चांसेस कि मुझे वो 2 + 2 = 5 वाली जो सिली मिस्टेक है वो नजर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बच्चों। और हर चीज में आप याद रखिएगा कि हमारा जो मेन एजेंडा है वो है सीखना। हम इस पेपर से भी सीखेंगे। इस पेपर में अच्छा होगा तो हमारे लिए सीख होगी कि यार हमने जो मेहनत करी उसका फल हमको इस तरह से मिल जाता है। अगर हमारा किसी भी कारण से हमारी इच्छा अनुसार अपना रिजल्ट नहीं आता, मार्क्स नहीं आते, तो एक और सीख हमको मिलेगी कि हमें कहाँ पे सुधार करना है, ताकि हमारा अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है वो बेहतर हो सके। मैंने मेरी तरफ से जितने भी पॉइंट्स मुझे अभी लग रहे थे लास्ट मोमेंट पे आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शंका हो, तो मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं जगा रहूंगा काफी देर तक, क्योंकि पहला दिन है जेईई मेन के अटेम्प्ट का। और वो बीआर वाला पेपर तो ऑब्वियसली पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो इंजीनियरिंग के लिए उसका पहला दिन है, वो बहुत बड़ा एग्जाम है। बहुत से बच्चे तनाव में होंगे, उनके गार्जियंस तनाव में हो सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई भी तरह की आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी तरह का आपको क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से पूछने लग गए, कोई भी लॉजिकल इश्यू अगर आपको है, कोई भी तरह की तकलीफ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों का जेईई मेन का एग्जाम बहुत अच्छा हो, सभी बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे हो, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। गुड लक, थैंक यू।